सभी साथियों का एक बार पुनः मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे दोस्तों दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कक्षा में ये जो कक्षा शाम को 7 बजे प्रत्येक दिन चलती है कला विषय को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित, इस कक्षा में हम लोगों ने बंगाल शैली स्टार्ट किया था। आज 21वीं क्लास है, उसके पहले सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो कुछ शेष बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। बंगाल शैली में हमने पिछली कक्षा में साहब बहुत बेहतरीन अध्ययन किया के हैबर साहब का, डीपी राय चौधरी का। आज की कक्षा में आप लोग के सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ नंदलाल बसु को। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है कला के क्षेत्र में। कला विषय से संबंधित जो आपके सिलेबस में नंदू चाचा हैं, नंदलाल बोस हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है आप लोगों के लिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन न आया तो आप लोग जो कहिएगा, जो कहेंगे आप लोग, यहां से ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंदलाल बस से क्वेश्चन आयोग ना पूछे। हम तो कह रहे हैं कि एक से अधिक भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछबे करेगा आपके नंदू चाचा से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नाम है कला के विषय में। तो आइए इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत ध्यान लगा के दोस्तों, किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी ऐसी हरकत न करेगा कि ये क्लास मिस हो जाए। क्लास को मिस नहीं करना है आपको, हर एक कीमत पर क्लास को आपको देखना है, और एक बार नहीं, अगर दिक्कत हो तो 2-3 बार देख लेना। अब पूरी क्लास देखना, थोड़ा सा हमको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हमारे लिए एनर्जी यही है कि आप सभी भाई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी छाप के बताइएगा कि कैसी लगी क्लास आपकी, क्योंकि इससे बेहतरीन क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे कहीं आपको मिल नहीं सकती। ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करें केवल हम ही पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर, लेकिन निःशुल्क कक्षाएं पूरी की पूरी यूट्यूब पर अगर कोई दे रहा है, ये पूर्वांचल कैरियर क्लासेस आपको दे रहा है, जिसमें मैं लेकर उपस्थित होता हूँ आपके सामने। एक सुबह तमन्ना बैच लेकर 7 बजे, उसमें हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत विस्तृत तरीके से उस पर अध्ययन कर रहे हैं। शाम को 7 बजे में हम आपके साथ जुड़ जाते हैं प्रत्येक दिन की तरह आज भी। तो दोस्तों आज का हमारा मुख्य बिंदु है, आज का हमारा बिंदु है, क्या नाम है उसका, नंदलाल बसु। नंद लाल बस, जिन्हें हम प्यार से नंदू चाचा कहते हैं। इन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं दोस्तों, नंदू चाचा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और जितना पढ़ाया जा रहा है यकीन मानिएगा उससे बाहर से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो हम छोटी छोटी क्लास में 10 से 15 मिनट की 2 क्लास लेंगे नंदू चाचा के ऊपर। और छोटी क्लास लेने का तात्पर्य यह रहता है, हमारे जितने भी भाई हैं वो छोटी कक्षा देखते हैं 15-20 मिनट की, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा 1 आध घंटे की हो गई तो लोग स्किप कर जाते हैं, पढ़वे नहीं करते हैं। तो हम उनको भी ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी कक्षा में बना रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि आप लोग को सहूलियत हो। दोस्तों बात करेंगे नंदू चाचा की। नंदलाल बसु बंगाल शैली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नामी कलाकार थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल शैली में नंदू चाचा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि ये जो अवनींद्र नाथ टैगोर जी को हमने पढ़ा था, अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में ये आते हैं। ये नंदलाल बसु अवनींद्र नाथ के टैगोर के प्रमुख शिष्यों में आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये बंगाल शैली के चितेरथ थे, अर्थात चित्रकार थे। इन्होंने परंपरागत शैली को, जो परंपरागत शैली चली आ रही थी, उस परंपरागत शैली को अक्षरशः हूबहू एकदम फोटोकॉपी नहीं किया, बल्कि उसमें कुछ आधुनिक या नए प्रणालियों को अपनाया। कौन? यही आपके नंदू चाचा ने। दोस्तों इन्होंने परंपरागत शैली का थोड़ा सा परित्याग किया, उसमें अपने कुछ आधुनिक एवं आधुनिक के साथ साथ कुछ नए प्रणालियों का प्रयोग किया, एक नवीन शैली का जन्म दिया कहा जा सकता है एक प्रकार से। तो ऐसे थे हमारे नंदू चाचा। इनके जन्म के अगर हम बारे में बात कर लें, इनका जन्म कब हुआ,
इनका जन्म कहाँ हुआ? अगर हम इनके जन्म की बात करें दोस्तों, इनके जन्म की बात हम करें, जन्म इनके जन्म में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 3 सितंबर 1982 ईस्वी को हुआ। कब? 1982 ईस्वी को हुआ। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 3 दिसंबर 1983 ईस्वी को हुआ। तो इस पे कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर बना भी दिया क्वेश्चन तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, ये चीज आप लोग जान लीजिए। 3 सितंबर कुछ विद्वानों का मानना है कि 1982 में इनका जन्म होता है। किसका? आपके नंदू चाचा अर्थात नंदलाल बसु का। और कुछ अलग विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 3 दिसंबर 1983 ईस्वी को होता है। अगर मृत्यु की बात कर लें तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी मृत्यु 1965 ईस्वी में होती है, और कुछ का विद्वानों का मानना है कि इनकी मृत्यु जो है वह 1966 ईस्वी में होती है। किसकी? आपके नंदलाल बोस की। ध्यान दीजिएगा, ये इनके जन्म और मृत्यु का जो डेट है, जो टाइम है, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों, जन्म तो इनका 3 सितंबर या 3 दिसंबर 1819 या 1982 या 1983 ईस्वी में हो जाता है। इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म ये जन्म कहाँ लिए, पैदा कहाँ हुए? कौन? आपके नंदू चाचा। आप जाएंगे बिहार में, बिहार के मुंगेर में एक स्थान है खड़गपुर। कहाँ पर? बिहार में एक स्थान है मुंगेर, मुंगेर के पास एक स्थान है खड़गपुर। यही खड़गपुर में इस महान व्यक्तित्व का, महान आत्मा का जन्म होता है, अर्थात नंदलाल बसु का जन्म होता है। इनके पिता एक बहुत ही अच्छे स्थापत्य शिल्पी थे। कौन? इनके पिता, जिनका क्या नाम था? इनके पिता का नाम दोस्तों, इनके पिता का नाम पूर्णचंद्र बसु था। किसके पिता का नाम? यही नंदू चाचा के। इनके जो पिताजी थे पूर्णचंद बसु, ये खड़गपुर में स्थापत्य शिल्पी थे। कौन? यही नंदू चाचा के पापा। इनके डैडी जो है वह खड़गपुर में स्थापत्य शिल्पी थे। ये आधा ल रहेगा, या शिल्पी थे। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं नंदलाल बसु के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कक्षाएं ये जो ली जा रही हैं, हर एक कक्षा से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा आपको मानकर चलना है। और बनेगा कहाँ से क्वेश्चनवा तो यहीं से बनेगा, बस परीक्षा में भी समय नहीं रहा है। जो लापरवाही करेगा उसका परिणाम खुदे भुगतेगा। तो दोस्तों, ये नंदलाल बसु माफ करिएगा, नंदलाल बसु, इनका जन्म स्थान अगर पूछे तो खड़गपुर बताइएगा। खड़गपुर न रहे तो आपका मुंगेर है, मुंगेर न रहे तो बिहार है। इनके जन्म स्थान की बात हो गई। इनका जन्म की तारीख जो है, डेट जो है, जन्मदिन जो है, डेट ऑफ हैप्पी वाला बर्थडे जो है, ये बड़ा सस्पेंस है, विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ का मानना है कि 3 सितंबर 1982 ईस्वी में होता है, और वहीं कुछ अलग विद्वानों का अपना मत है, उनका अलग से मानना है कि इनका जन्म 3 दिसंबर 1983 ईस्वी को हुआ, और इनकी मृत्यु जो है आपके जो है कब होती है? 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी का नाम पूर्णचंद था, जो कि उसी खड़गपुर में स्थापत्य शिल्पी थे, एक अच्छे कलाकार वह भी थे। भाई, बचपन में आप देखेंगे कि नंदलाल बसु जी जो हैं, बचपन से ही कला के प्रति इनकी रुचि थी। इनकी जो है कला के प्रति बचपन से ही रुचि थी, और हो भी क्यों ना कि इनके माता पिता दोनों ही एक अच्छे कलाकार थे, एक अच्छे चितेरा भी थे। इसके पिता माता यही नंदू चाचा के।
इसीलिए इनका जो है बचपन में नंदलाल बसु या नंदू चाचा हमारे लिए दोस्तों एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। बहुत ही अभी आप देखिएगा कि कैसे कैसे इनके जीवन में टर्न आता है और कैसे कैसे इन्होंने असफलता को हटाते हुए दरकिनार करते हुए परिश्रम करके सफलता की अनंत ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है और छुआ भी है। इसीलिए तो आज इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं भैया। नंदलाल बसु बहुत महान आदमी था ये, ऐसा हल्के में ना लियो इसे। और क्वेश्चन भी इससे पूछेगा, एक चीज बता रहे हैं, इतना विश्वास है टोंगम गठिया ले होना। तो बचपन से ही इनको चित्रकला में बड़ा इनकी रुचि थी। इनके माता पिता भी भाई चित्रकार थे। जब ये लगभग 8 वर्ष की उम्र तक पहुंचते हैं, इनकी एज जो है जब 8 वर्ष की हो जाती है, उस समय इनकी माता जी इनका साथ छोड़ देती हैं, अर्थात इस दुनिया को ही छोड़ देती हैं। इनके माता जी का देहांत हो जाता है। इनकी लगभग 8 वर्ष की अवस्था थी नंदलाल बोस की। तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। जब ये धीरे धीरे 16 वर्ष के हो गए, 16 वर्ष में इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था तक माध्यमिक शिक्षा को कंप्लीट कर लिया था। यानी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा इन्होंने लगभग 16 वर्ष की अवस्था तक दोस्तों इन्होंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पूरी करने के बाद यहाँ से ये धीरे धीरे क्या किए, कलकत्ता चले आए। कहाँ आ गए, कलकत्ता चले गए। जब कलकत्ता चले गए तब क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश ले लिया। किस कॉलेज में, जनरल कलकत्ता। कलकत्ता चले आए लगभग 16 वर्ष की उम्र में। इन्होंने जब कलकत्ता ये आ गए तो ये जनरल असेंबली कॉलेज में, किस कॉलेज में, जनरल असेंबली कॉलेज, जनरल असेंबली कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया, एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ इनको मजा वजा आ नहीं रहा था। ये यहाँ के वातावरण से बहुत जल्दी ऊब गए। यहाँ पर पढ़ने में इनका एकदम मन नहीं लग रहा था, इनको मजे नहीं आ रहा था, ऊब गए। ये जब संस्कृत की कक्षा पढ़ाई जाती थी, जब संस्कृत पढ़ते थे, जैसे हम लोग थे तो हाई स्कूल में तो पढ़ते थे जब, तो एक कॉलेज में हमारे कुछ मित्र थे, हम थे, हम लोग संस्कृत जब पढ़ाया जाता था तो संस्कृत की कक्षा छोड़ करके उर्दू की कक्षा में चले जाते थे उर्दू पढ़ने के लिए। ये भी क्या काम करते थे नंदू चाचा, जब संस्कृत की कक्षा चलती थी तो ये संस्कृत न पढ़कर इनका ध्यान कहीं और लगा रहता था। चित्रकला के प्रति इनकी रुचि थी बचपन से ही, तो ये संस्कृत की कक्षा में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते रहते थे। यानी किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई चित्र आकृतियां बनाने का प्रयास करते रहते थे। अब संस्कृत मैडम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, उसका कोई फर्क इन पर नहीं पड़ता था। और परिणाम ये आया कि जब इंटर का रिजल्ट आया तो नंदू चाचा तो फेल कर गए, फेल मार गए भैया। भाई सर पढ़ा रहे हो संस्कृत, आप बैठ के आड़ी तिरछी रेखाएं कलाकृतियां आकृतियां बना रहे हो, तो कहां से पास होगे। अंततः परिणाम ये आया कि नंदू चाचा असफल हो गए, फेल हो गए इंटर में। तो अंत में घर वाले जो है हार मानकर इनका एडमिशन वाणिज्य कॉलेज में दिला दिया। किस कॉलेज में, वाणिज्य, वाणिज्य कॉलेज में इनका दाखिला करा दिया। किनका, नंदू चाचा का। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर भी फेल हो गए नंदू चाचा, यहां पर भी फेल हो गए। मजे की बात देखिए, अभी आगे इनकी कहानी देखते रहिएगा। जब यहां पर भी फेल हो गए, चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी जो रुचि है तुम वही करो, कला के क्षेत्र में तुम्हारी रुचि ज्यादा है, तुम अब कला के क्षेत्र में आ जाओ। तो लगभग आप मान के चलिए कि 30 वर्ष की अवस्था में, लगभग ये 30 वर्ष के हुए रहे होंगे, 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन, भाई बहुत नामी कॉलेज है, कलकत्ता स्कूल, ओहो ये नहीं रहेगा, ऑफ आर्ट्स, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में
इन्हें दाखिला ले लिया, इनका एडमिशन करवा दिया गया। जब उधर संस्कृत पढ़ाया जाता था, इंटर में कलाकारी करते थे, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते थे, परिणाम में आया कि इंटर में फेल हो गए। घर वाले बिया ये कहे ऐसा ना इनका नाम अब यहाँ से हटाए के यहाँ करावा वाणिज्य कॉलेज में, यूँ फेल हुई है। अंत में इनका एडमिशन जो है करा दिया गया आपके किसमें, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। यहाँ पर जब ये एडमिशन की बात आई, जब कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स कॉलेज में ये एडमिशन के लिए जाते हैं, कौन, हमारे नंदू चाचा, जब यहाँ पर ये एडमिशन के लिए जाते हैं तो इस समय इसके जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल जो थे, इसके प्रिंसिपल ईवी हैवेल साहब थे। जब इनके घर वाले इनसे थक गए, ऊब गए, तो कहाँ कहाँ नाम लिखा है, इसका मन नहीं लग रहा है, फेल मार जा रहा है, लड़का फेल हो जा रहा है। क्योंकि पापा कहे ऐसा है नंदू, ये बताओ बाबू का करे चाहते आखिर यार, कैसे काम चली। तो इन्होंने कहा, लगभग 30 वर्ष की अवस्था हुई रही होगी, इन्होंने कहा कि पापा जी ऐसा है, आप हमारा नाम यही कलकत्ता में एक बड़ा ही अच्छा संस्थान है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें हमारा दाखिला करवा दीजिए। तो पापा कहें अच्छा ऐसा है, मम्मी तो रही ना, पापा कहें अच्छा ऐसा है, चलो तोरा काम हम यहो कर देते हैं, चल के हम कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में हम तो हर नाम लिखवा दी थे भैया। गए, जब नाम लिखवावे गए कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में, नंदू चाचा जब नाम लिखवाने के लिए वहां पर गए तो वहां पर देखा कि उस समय उसका प्रिंसिपल ईवी हैवेल थे, और वाइस प्रिंसिपल जो थे, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या हो रहा है भाई, वाइस प्रिंसिपल जो थे, ध्यान दीजिएगा, वाइस प्रिंसिपल आपके अवनींद्र नाथ टैगोर जी थे। सोचिए, सोचिए, जरा सोचिए मेरे भाइयों, उस समय क्या स्थिति रही होगी कलकत्ता स्कूल की, जो आर्ट कॉलेज था कलकत्ता में, उस समय क्या स्थिति रही होगी, कितना सुंदर, कितना अच्छा माहौल, कितना अच्छा वातावरण रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज के, आप कहिए कि कला क्षेत्र के जो भगवान जिन्हें माना जाता है एक प्रकार से बंगाल स्कूल का, ईवी हैवेल जैसे महान आत्मा, महान व्यक्तित्व, महान चितेरा, महान समीक्षाकार, महान एकदम विद्वान उसके प्रिंसिपल थे। और इन्हीं के समकक्ष विद्वान व्यक्ति जो अवनींद्र नाथ टैगोर नाम का आदमी था, यह उस समय वहां पर उप प्रिंसिपल था, उप प्रधानाचार्य था, वाइस प्रिंसिपल था। उस समय जाते हैं नंदू चाचा एडमिशन के लिए। ईवी हैवेल कहन कह तक पढ़े यार नंदू चाचा मुड़ी नीचे हुई है, इंटर तो फेल रहे, हैट्रिक मारे होते, इंटर ये फेल थे। कहे चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। ये एक बड़ा अच्छा चित्र बनाए थे महाश्वेता का, जिस चित्र का नाम है महाश्वेता। ध्यान दीजिएगा, ये जो महाश्वेता नाम का चित्र है, यह नंदू चाचा ने बनाया था। कौन? नंदू चाचा ने। जब एडमिशन के लिए गए थे, जब ईवी हैवेल साहब जो कि प्रिंसिपल थे और वाइस प्रिंसिपल अवनींद्र नाथ टैगोर थे, इनके समक्ष जब ये प्रस्तुत हुए, पहुंचे, एडमिशन और दाखिले की जब बात होने लगी, तो उस समय नंदू चाचा ने अपनी तुलिका से निर्मित महाश्वेता नामक चित्र भी ले जाने का काम किया था, अपने साथ ले गए थे। और जब ईवी हैवेल साहब और अवनींद्र नाथ टैगोर जी इस चित्रवा को देखते हैं जो अपनी तुलिका से बनाए थे नंदू चाचा, महाश्वेता नाम का चित्र, बड़े प्रभावित होते हैं और समझ जाते हैं कि कला के क्षेत्र में यह लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा चित्रकार इसके अंदर छिपा हुआ है। और यही सोचकर, यही देखकर इनका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाता है, दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इन्होंने चीन, जापान के साथ साथ फारस, फारस के साथ साथ भारत, भारत के साथ साथ
अन्य एशियाई देशों में, अन्य एशियाई देशों के चित्रों का एक विशाल एल्बम तैयार कर दिया। एडमिशन तो हो गया, शिक्षा दीक्षा लेने लगे। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ बीच में इन्हें अवसर मिला बाहर जाने का। ये चीन गए, जापान गए, फारस गए। भारत तथा अन्य एशियाई देशों में जाकर एक बहुत बड़े एल्बम का इन्होंने निर्माण कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे यही नंदू चाचा अजंता अजंता हो अजंता हो, चाहे वह बाघ की गुफाएं हो, अजंता हो, चाहे वह बाघ की गुफाएं हो, बाघ, यहाँ की अजंता और बाघ की गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने का काम किया। कौन? नंदू चाचा ने यहाँ की प्रतिलिपियां तैयार करने का काम किया। इन्होंने, आप देखेंगे, क्राफ्ट को चित्रकला व मूर्तिकला, जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट को चित्रकला व मूर्तिकला के समक्ष या समकक्ष स्थान दिलाने का भी प्रयास किया। कौन? यही आपके नंदू चाचा ने। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और जो बंगाल में शांति निकेतन था, शांति निकेतन में इन्होंने, आप देखेंगे कि शिक्षण का कार्य भी किया। अवनींद्र नाथ के ये प्रमुख शिष्यों में आते हैं भैया, याद रखिएगा। अवनींद्र नाथ टैगोर के ये प्रमुख शिष्यों में आते हैं। कौन? आपके यही मास्टर मोसाय, यानी जिसे आप नंदलाल बोस या नंदू चाचा कहते हो। इन्होंने शांति निकेतन में शिक्षण का कार्य भी किया। जब ये शिक्षण का कार्य उसमें कर रहे थे, शांति निकेतन में शांति निकेतन में नंदलाल बसु ने शिक्षण कार्य भी किया। साथ ही साथ देखिएगा, शिक्षण कार्य के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जब शिक्षण कार्य कर रहे थे, तो यहाँ के जो विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों ने इन्हें एक उपमा दी, एक उपाधि दी। ये इनको मास्टर, बहुत पूछा जाता है, मास्टर मोसाय कहकर संबोधित किया करते थे। बहुत बड़ा नाम है कला के क्षेत्र में नंदलाल बसु। संविधान का चाहे पहला पृष्ठ हो, संविधान की कोई, आप संविधान के पहले पृष्ठ की बात न करें, इन्होंने ऐसे कई काम किए हैं भाई। कांग्रेस का अधिवेशन भी जब हुआ करता था, तो मंच की साज सज्जा करने का काम भी यही किया करते थे नंदलाल बोस ही। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्रम में देखिएगा। तो ये यहाँ के जो है, यहाँ पर पढ़ाने लगे शांति निकेतन में नंदलाल बसु। वहाँ के विद्यार्थी जो थे, इन्हें क्या कहा करते थे? मास्टर मोसाय कहकर संबोधित किया करते थे। मास्टर मोसाय आपसे पूछा जाता है, ध्यान दिएगा। और साथ ही साथ जब पढ़ाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा काम ही और कर डाले इन्होंने। इसी शांति निकेतन में इन्होंने कारू संघ की स्थापना भी की थी। किसने? मास्टर मोसाय ने, नंदू चाचा ने, नंदलाल बसु ने भैया, बहिनी। ये सब बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। बता दिया हूं कि इनसे क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन आएगा। और जो क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, वो इसी क्लास से होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा गारंटी है, वादा है आपको। बस शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप लोग कर दो भैया, निःशुल्क अच्छा है चलने, इतना तो कर ही सकते हो। ऐसे टिप दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब पढ़ाई तुरंत नोटिफिकेशन सूचना तुम्हारे लोग के लगे पहुंच जाए, और तुरंत देखा सर जी आज क्या पढ़ावत है, एकदम ठकाठक तैयार कर डाला। तो हम लोग के मजा, हम लोग मजा, और जब दोनों लोग को मजा रही, तो भैया मजा है कि नहीं। तो आइएगा, देखते हैं। कारू संघ की स्थापना इन्होंने शांति निकेतन में कर दिया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविताएं थी, किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविताएं थी, भाई काहे गड़बड़ हो रहे हो यार, थोड़ा सही चलो, नहीं तुम्हारे भैया बहनी लोग कहेंगे मास्टर क्या लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये जो इनकी कविताएं थी, इन कविताओं के लिए
इन कविताओं के लिए रेखांकन रेखांकन करने का काम भी आपके नंदू चाचा यानी नंदलाल बसु ने ही किया। इसी के साथ आप देखेंगे कि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी संस्था खोली गई थी जिसका नाम था विचित्रा। इन्होंने विचित्रा विचित्रा नामक एक संस्था जो है ओपन किया था, एक शिल्प केंद्र विचित्रा नामक, एक आप कह सकते हो कि शिल्प केंद्र खोला था। कौन? आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उसी में 1917 ईस्वी में ये अध्यक्ष पद को सुशोभित करने का काम करते हैं, यानी अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। कौन? आपके नंदलाल बसु जी। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। बस इनके बारे में आज के लिए इतना ही। एक छोटी सी कक्षा, इनके कुछ प्रमुख चित्र और कुछ छोटी छोटी बातें, जो फैक्चुअल चीजें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कल की छोटी सी कक्षा में कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।